आज आरबीआई ने 50 बेसिस रेपो रेट कम किया है, इस पे आपका क्या सजेशन है? देखो, सबसे पहले दर्शकों को गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज सुबह की ये न्यूज़ है। आज 6 जून 2025 में हम बैठे हैं। 50 बेसिस पॉइंट ये जो रेपो रेट कम हुआ है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है। हमारी सरकार या हमारा सेंट्रल बैंक, उन्होंने इंडिकेशन दे दिया है कि भारत की इकॉनमी बहुत ही जल्द 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनने वाली है। दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, लास्ट दिसंबर 2024 में ये जो रेपो रेट था, इट वाज 6.5%। फर्दर इट रिड्यूस बाय 0.25% in the month of Feb 2025. Further reduced in the month of April by 0.25%. And now in the month of June 25, it reduced by 0.5%. And right now, the repo rate is 5.5%. दोस्तों, रेपो रेट है क्या? रेपो रेट वो रेट है जिस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी हमारा सेंट्रल बैंक जितने भी कमर्शियल बैंक है उसको पैसा देता है, और वो कमर्शियल बैंक इसी रेपो रेट पे 1%, 2%, 2.5%, 3% एज पर द सिविल ऑफ द पर्सन, एंटिटी, फर्म, कंपनी आगे लोन दे देते हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या है? देखो, जो नए लोन होंगे या जो एग्जिस्टिंग लोन है, तो एप्लीकेंट चाहे जिनकी गुड प्रोफाइल है, अच्छा सिविल है, वो बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई जब आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट यहाँ पे रेपो रेट में कटौती की है तो हमारा भी इंटरेस्ट रेट कम कर दो। और यकीन मानिए, अच्छा कस्टमर कोई भी बैंक छोड़ना नहीं चाहता, तो डेफिनेटली जो है ये आपको एडवांटेज मिलेगा। और जितने भी फ्रेश लोन हैं वो भी काफ़ी कम रेट से होने वाले हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यानी रेपो रेट कम करने की वजह से जो लोन्स हैं, नए नए लोन्स हैं या जो पुराने लोन्स हैं, उसमें क्या है, इंटरेस्ट रेट में कटौती की वजह से लोगों की ईएमआई रिड्यूस हो जाएगी। समझ रहे हैं ना आप? अगर मैं आपको स्क्रीन पे चार्ट दिखाऊं तो मान लो कोई हमने 50 लाख का लोन लिया हुआ है, इस पे हम 8.5% के हिसाब से मान लो 25 साल में जो ईएमआई पे करते हैं, और अब हम 8% के हिसाब से अगले 25 साल में जो ईएमआई पे करेंगे, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कितना हमें फ़ायदा मिल रहा है। तो इनसे किन सेक्टर्स को बेनिफिट होगा? देखो, सेक्टर्स की मैं बात करूं, अगर सेक्टर्स, हमारे सबसे ज़्यादा जो सेक्टर है जिसको गवर्नमेंट उठाना चाहती है वो है हाउसिंग सेक्टर। क्योंकि आजकल जो कंपनियां हैं, सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ पे फाइनेंस होता है वो होता है हाउसिंग फाइनेंस, फिर होता है कमर्शियल फाइनेंस। समझ रहे ना आप? तो सबसे ज़्यादा जो सेक्टर जिसमें मंदी दर्ज की गई है, अगर मैं बात करूं जो है एनसीआर से मान लो बाहर या देश के जो मेट्रो सिटीज़ हैं, बड़े बड़े सिटीज़ हैं, उसमें 20 से 30% की गिरावट देखी गई है हाउसिंग सेक्टर में। क्यों? क्योंकि लोन भी ज़्यादा है और प्राइस तुम्हें पता ही है प्रॉपर्टी के कहाँ पहुँच रहे हैं। तो लेकिन अब इससे जो गवर्नमेंट बूस्ट करना चाह रही है वो अपने हाउसिंग सेक्टर को करना चाह रही है, ठीक है ना? लोगों को ढेर मार के पैसा देना चाह रही है। अल्टीमेटली गवर्नमेंट का यही ऑब्जेक्टिव है। सर, इनसे किन तरीके के सेक्टर्स को नुकसान होगा? हाँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर कुछ सेक्टर्स को फ़ायदा होगा, सबकी ईएमआई कम होगी, कम इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, तो नुकसान किनको होगा? उन लोगों को जिन्होंने अपनी बैंक में एफडी कराना चाहते हैं। हाँ जी, जिन्होंने पहले से अपनी एफडी ली हुई है उनके रेट तो पहले से ही फिक्स हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जो नई एफडी करवाएंगे उनको जहाँ पहले 7% मिल रहा था उनको कितना मिलेगा? अब 6% मिलेगा। जिनको 6 मिल रहा था उनको कितना मिलेगा? उनको 5% मिलेगा। साथ ही साथ सेविंग बैंक की दरों में भी कटौती आएगी। तो यानी जो एफडी, बहुत से लोगों के लिए एफडी भी एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है, समझ रहे ना? लेकिन क्या है कि
जब रेपो रेट कम हो गए, ठीक है ना, तो एफडी पे जो है बैंक भी आपको ज़्यादा ब्याज नहीं दे पाएंगे, तो यहाँ पे एफडी वाले लोगों के लिए नुकसान है। लेकिन ओवरऑल देश की उन्नति के लिए, देश की प्रगति के लिए, ठीक है ना जी, गवर्नमेंट भी चाहती है कि लोग भर भर के लोन ले। लोन से क्या है कि या आपने जो है उनका हाउसिंग सेक्टर बढ़िया होगा, कमर्शियल सेक्टर बढ़िया होगा, लोगों की ज़रूरतें पूरी होंगी, लोग ईएमआई करेंगे, तो इससे पैसा सर्कुलेट होगा और देश की इकोनॉमी जो है जीडीपी बढ़ेगी। ठीक है, साथ ही साथ CRR रेशो भी 1% रिड्यूस हुआ है, तो इस यस, इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम एनीवन। सबको पता था कि भाई आरबीआई जो है रेपो रेट में कटौती करेगा 0.25% से, लेकिन ये हो कितना गया 0.5%। लेकिन जो CRR का गिफ्ट दिया है आज आरबीआई गवर्नर ने, उसके लिए मैं उनको सल्यूट करता हूँ। भाई साहब, CRR होता क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। मतलब जितने भी कमर्शियल बैंक हैं सब आरबीआई के अंडर आते हैं, तो उनको अपना एक स्पेसिफिक परसेंटेज कैश रिजर्व रेशियो का आरबीआई में रखना पड़ता है, जो कि पहले कितना था 4% था। अब ये सीधा 100 बेसिस पॉइंट घट गया, यानी 1% कम हो गया। तो भाई पता है इससे क्या हो रहा है? 2.5 लाख करोड़ रुपए की जो है लिक्विडिटी बैंक में आ जाएगी। समझ रहे ना? मतलब जो पैसा आरबीआई के पास 4% से, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, पहले मान लो 10 लाख करोड़ रुपए था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, अब उसमें 1% कमी जो हो जाएगी, 4 से वो 3% हो जाएगा। ठीक है ना? तो इससे जो है वो 2.5 लाख करोड़ की जो लिक्विडिटी है, अब रिजर्व बैंक उस पैसे को रखेगा नहीं, तो वो अल्टीमेटली जो है पैसा बैंकों के पास ही रहेगा। और बैंक उस पैसे का क्या करेगा? बैंक उस पैसे को क्या है कि लोन देगा। समझ रहे ना? इससे मार्केट में लिक्विडिटी आएगी 2.5 लाख करोड़ से। बहुत मोटा अमाउंट है। 2 लाख करोड़ पूरे देश का जीएसटी कलेक्शन होता है महीने का, उससे भी ज़्यादा। लेकिन वो 2 लाख करोड़ जो होता है जीएसटी कलेक्शन, वो क्या होता है? उसमें क्रेडिट भी होता है। ठीक है ना? चलो उस पर हम अभी नहीं जाते, वी विल नॉट कंपैरिजन जीएसटी कलेक्शन विद दिस पॉइंट। सो 2.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी आना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। ठीक है ना? तो इससे जितना होगा जो है कैपिटल, जितने भी डेवलपर्स हैं हमारे, डेवलपर्स लोग, उनको फंडिंग्स मिलेगी, पैसा मिलेगा। अब जैसे डिफेंस सेक्टर भी बूस्ट अप हो रहा है, तो जो डिफेंस में कंपनियां काम करने चाह रही हैं, उन कंपनियों को जो है बहुत अच्छे से जो है पैसा मिलेगा। तो दिस इज़ वेरी गुड स्टेप टेकन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द मैनेजमेंट ऑफ द काउंसिल। सो आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इस तरह की जानकारी के लिए आप हमारे साथ चैनल से जुड़े रहिए। हम यहाँ पे केवल टैक्स से ही रिलेटेड नहीं, बल्कि जितने भी मोटे मोटे ब्रॉडली फाइनेंशियल एस्पेक्ट हैं, मैं वो आपको सब बताने चाह रहा हूँ, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है ना? ताकि जो लेमन लैंग्वेज में भी आप इस चीज़ को समझ सको। थैंक यू। जय हिंद।